मैं 5 साल बेमिसाल पब्लिक बताएगी या मैं बताऊंगा? 9 साल बेमिसाल कहीं हिंदुस्तान की जनता ने आपको बताया कि 9 साल बेमिसाल रहे? वो खुद ही अब लोगों के घरों में जाके बता रहे हैं कि हमने 9 साल बेमिसाल हो गए। लोग फुहारे फूलों के हार से लेकर हमारा सम्मानित कर रहे हैं कि आइए प्रधानमंत्री मोदी की स्कीमें देखिए, इतनी स्कीमें निकाली हैं उन्होंने कि 9 साल बेमिसाल हैं, इसीलिए से सारा कार्य चल रहा है। कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। और ये जो पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बाकी ये जो मुद्दे हैं, इनको स्पेशल और फोकस अटेंशन चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कटरा के हो रही है, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा और उसके बाद पानी की भी दिक्कत जो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है कटरा में नहीं होगी। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा की बात करूं या रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या फिर पूरे जम्मू की बात करूं तो बिजली का संकट इस समय पूरे यूटी पर छाया हुआ है। कटरा जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है और इस समय छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। पूरे भारत से तीर्थयात्री यहाँ पर लाखों की संख्या में आ रहे हैं और फिर बिजली हो जाती है बंद, तीर्थयात्री हो जाते हैं तंग। और अगर बिज़नेस की बात करूं तो कटरा का होटल बिज़नेस हो या फिर ड्राई फ्रूट बिज़नेस हो या कोई और यात्रा के रिलेटेड बिज़नेस है, वो इस समय सफ़र कर रहा है बुरे तरीके से। इसलिए कटरा में आज एक डिबेट ऑर्गेनाइज NH1 न्यूज़ ने की, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राकेश वज़ीर जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ विमल इंदु जी, शशि गुप्ता जी हैं जो कटरा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के प्रभारी भी हैं, और राजेश सधोत्रा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के प्रधान भी हैं। आज इन सबसे बात करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले बात करेंगे राकेश वज़ीर से। शुरू इनसे करेंगे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि कटरा का जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी समय सफ़र कर रहा है। राकेश जी, बिजली के संकट को लेकर आप बार बार उच्च अधिकारी जो पीडीडी के हैं उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन बिजली का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा है। जो कंटिन्यूटी हमें चाहिए बिजली में वो कटरा को नहीं मिल पा रही है। इससे होटल इंडस्ट्री किस तरह से सफ़र कर रही है? हाँ, इससे पहले शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरुआत करूं, मैं थोड़ा सा इसमें प्रीफिक्स में चला जाता हूं और पीछे से बताता हूं कि हमारे यहाँ कटरा में बाकी जगहों की तरह इन्होंने पहले 8 घंटे का कट शुरू कर दिया, और ये आज से 5-6 महीने पहले की बात है। और ये सिलसिला चलता रहा 2-3 महीने, मगर जब हमने देखा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर से टाइम लिया और उसके साथ चीफ इंजीनियर से मिले और हमने कहा कि साहब, कटरा को आप बाकी जगहों से नहीं जोड़ सकते। कटरा अगर बाकी किसी जगह जाएगी बिजली तो उनके इन्वर्टर हैं, बाकी जगह हैं, मगर यहाँ पे पिलग्रम्स हैं और कोई आदमी लाइन में खड़ा है, कोई वेटिंग हॉल में है, कोई सराय में है, कोई रास्ते में चल रहा है, और अगर बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे कटरा में बिजली के कट्स होते ही नहीं थे, यहाँ इर्रेगुलर पावर सप्लाई मिलती थी। और ये मसला तो मतलब कब हमने पहले भी जब एक पावर मिनिस्टर थे सुरजीत सिंह सलाथिया, और ये वो उनको एक बार इधर बुलाया और तब ये ख़त्म करवाए, तो मैंने कहा कि ये नहीं होने चाहिए। एंड वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने उसी दिन ऑर्डर किया और कटरा में पावर कर्टेलमेंट की ख़त्म हो गया जी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि फिर दोबारा कर्टेलमेंट का एक और शेड्यूल आया जो आज से लगभग 15 दिन या 10 दिन पहले आया, 20 दिन पहले, और उन्होंने थोड़ा सा हम पे कर्म किया और हमें 8 घंटे की कैटेगरी में नहीं डाला, मगर हमें 4 घंटे की कैटेगरी में डाला। तो बेसिक तो 2 घंटे की कैटेगरी थी कि 2 घंटे का कैट होगा जैसे जम्मू में बाकी जगहों पे, और उसके साथ फिर 1 घंटे का और था और एक कुछ ओवरलोडिंग और ये वो। तो हमने कहा तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, और ये सिलसिला 2, 4, 5 से 10 दिन जब चलता रहा तो फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बात की और मैंने कहा कि सर ये तो बात हुई थी और सर ये फिर दोबारा कट शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो चीफ इंजीनियर वॉज वेरी काइंड इनफ और सेठ साहब ने उसी वक्त कहा कि वज़ीर जी मैं इसके कह देता हूं और आपके यहाँ कटरा में पावर नहीं जाएगी, कर्टेलमेंट नहीं होगी। और उन्होंने AEE जो है इलेक्ट्रिसिटी उनको कह दिया कि यहाँ कटरा में पावर ना हो जी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद फिर हम देख रहे हैं थोड़े से यानी बिजली जा रही है, आ रही है,
जब मेरी कट्स भी जो 2-3 दिन से हैं वो लंबे हो गए हैं। लंबे हो गए तो मैंने जब इनसे फिर दोबारा बात की और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब सिस्टम ये है कि पावर कट कोई जो है शेड्यूल्ड पावर कट वो तो अब कटरा में हम नहीं कर रहे हैं, जैसे पैंथर या बाकी जगहों पे जैसे जम्मू वो नहीं कर रहे हैं, मगर हमारा सिस्टम ओवरहीट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, जिस वजह से ये कट्स हो रहे हैं। मगर मैंने उसके बारे में फिर चीफ इंजीनियर साहब से बात की और सारा उनसे कहा, तो वो इस सिलसिले को डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू देम। और उन्होंने कल ही ने कहा कि भाई जी एक हमारा ग्रिड जो है ये शेरवाड़ में जो है, उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड जो है वो कटरा को इधर दो और जो माहौर रियासी और बाकी जगहों की सप्लाई है वो उन जगहों से आप दो, ताकि कटरा में पावर क्राइसिस ना हो। और मुझे ये लगता है कि अगर ये सब ठीक रहा तो वो शटडाउन लेने वाले थे ट्यूसडे को, अगर तो ठीक रहा तो ट्यूसडे को शटडाउन लेके वहाँ पे हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा। मगर मैं फिर दोबारा, अभी आपने शशि जी भी हमारे साथ हैं, राजा जी भी हमारे साथ हैं, कटरा की एक खूबसूरती ये है कि हम यूनाइटेडली एज ए टीम फाइट करते हैं और हम इकट्ठे चलते हैं। अगर ये ठीक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि फिर मगर हम फाइट करेंगे, मगर मुझे लगता है कि 2-4 दिन में कटरा में पावर क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, जैसा उन्होंने आश्वासन दिलवाया। राकेश जी, जैसे कि 6 महीने की आपने बात की, तब से ये प्रॉब्लम आ रही है, होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान अभी तक हो गया होगा अगर मैं कटरा की बात करूँ? देखें, कटरा की होटल इंडस्ट्री को तो करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है, वो तो एक बात है, मगर हम उससे ऊपर की बात करते हैं। और हमारी बात ये है कि साहब चलो एक होटल, बहुत बड़ा होटल है, वो जनरेटर लगा लेगा, उसका तेल जाएगा, मगर आप सोचें उस आदमी को कि एक आदमी वेटिंग हॉल में है, एक यात्रा स्लिप काउंटर में है, एक आदमी सराय में है, एक आदमी रास्ते में चल रहा है, अब बिजली बंद हो गई, आप क्या करेंगे? उसके साथ बीवी है, बच्चे हैं, मदर है, सब कुछ है, बिजली बंद हुई और 1 घंटे के लिए बंद है। तो मतलब कितना हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया को? कटरा देखें, मैंने फिर दोबारा कहा कि अगर कोई और जगह होगी उनका इन्वर्टर चल पड़ेगा 1 घंटा, वो उससे बिजली आगे जाएगी, मगर कटरा में हमारे पास एट एनी मोमेंट कटरा में लगभग 1 लाख के करीब हमारे पास यात्रीज होते हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कोई यहाँ है, कुछ सराय में है। और हम कि जब इधर इस तरीके के पावर कट्स देंगे तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट किसको होगा? यात्री को। आपने बिल्कुल सही बात की। इसी बात को अब लेकर शशि गुप्ता जी के पास चलते हैं। शशि जी, वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप प्रभारी हैं, कटरा म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, क्यों कटरा के बिज़नेस को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है? क्यों यात्री परेशान हो रहा है? क्या आप बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट देंगे इस पर? क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं जो कट्स लगातार हो रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, बच्चे बूढ़े सो नहीं पा रहे हैं, यात्री परेशान हो रहा है, होटल वाला परेशान हो रहा है, दुकान वाला परेशान हो रहा है, क्यों आपकी तरफ से इतने महीनों में कोई एक्शन नहीं लिया गया? धन्यवाद हिमांशु जी। आप देखिए, जो बिजली का कट हैं, जो बिजली का पहले भी होते रहते थे, एक टाइम था जब हमारे निर्मल सिंह जी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, वो कटरा में आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि कटरा में बिजली का कट नहीं होना चाहिए। उस वक्त 4 घंटे का कट होता था, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। वो कट उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा 24/7 कटरा में बिजली आएगी, और बिजली आती रही। 5-6 महीने से पिछले बिजली का थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा है। इन दोनों में हमने देखा कि रोज़ बिजली का 5-6-7-8 घंटे का बिजली का कट चलता है, यात्री आता है, यात्री परेशान है, हम भी परेशान हैं, दुकानदार हैं, हम भी परेशान हैं, हम दुकानें करते हैं। इसी सिलसिले में 10 दिन पहला मैं मेरे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रोहित दुबे जी के साथ अरविंदर रैना जी के पास चले गए। हमने उनसे जो बात, कटरा की जो मेन बात है बिजली वाली, वो उठाई। बिजली की वजह से नुकसान क्या होता है कि पानी लिफ्ट नहीं होता। हमारे कटरा में 70% पानी जो लिफ्ट होकर आता है, आधा पानी धनसर से लिफ्ट आ जाता है, आधा पानी जज्जर से लिफ्ट आता है। 10-12 घंटे 15 घंटे का कट होता है, उसकी वजह से पानी लिफ्ट नहीं होता। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये हर समस्या चलती रहती है। अरविंदर रैना जी के पास गए, उन्होंने उसी वक्त उठाकर फ़ोन कमिश्नर सेक्रेटरी से बात की। हम कमिश्नर सेक्रेटरी जी को मिलने करके, उनसे मिलने हम सेक्रेटरीट में गए। उन्होंने हमें जो बताया कि 5-7 दिन में कटरा में बिजली की समस्या 70% ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि रियासी जो ग्रिड है 30 साल के बाद उसका ग्रिड हमने चालू कर दिया है। उस ग्रिड से जो बिजली है अरनास, पौनी को हमने दे दी है। अब रियासी का जो फेस है हमने 1-2 दिन में लगाना शुरू कर देंगे। अगर सिरबा ग्रिड से ये तीनों ग्रिड कैंसिल हो गए, तीनों बिजली
वहाँ से चली गई, सीधी चली गई तो सिरबाट ग्रिड खाली हो जाएगा। वो रियासी से तीनों ग्रिड की बिजली चली जाएगी, सिरबाट खाली होएगा। कटरा में ओनली सिरबाट और कटरा की बिजली चलेगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 5, 6, 7 दिन में सिरबाट से हम कटरा की बिजली चला रहेंगे और जो एक ग्रिड है सिरबाट का, वहाँ कटरा और वैष्णो देवी की बिजली चलेगी। मैं अरविंद रैना का फिर थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जल्दी से ये बात उठाई हमारी, और बात उठाने से ये हुआ कि ये समस्या पूरी उम्र के लिए हल हो जाएगी। 70-80% समस्या का निवारण 2, 4, 5, 6, 7 दिन में हो जाएगा। राजेश जी, क्या आप रास्ता रखते हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए, अब रविंद्र रैना जी ने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात की और ये सब हुआ। 6 महीने में कटरा को जो नुकसान हुआ है, जो कटरा में जो यात्री आता है वो जो यादें लेकर वापस जा रहा है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? हालांकि प्रॉब्लम का हल होना चाहिए, लेकिन क्या इतना समय लगना चाहिए था इस प्रॉब्लम का हल होने का? जो कटरा अरबों रुपए टैक्स देता है, उसके ऊपर ये सब प्रॉब्लम पिछले 6 महीने से आ रही है। जय माता दी हिमांशु जी, आपके सारे व्यूअर्स को देखने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। हिमांशु जी, आपने मेरे ख्याल से पहले भी देखा होगा और आपके NH1 ने पहले भी हमें कवर किया है जब हम बिजली डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ धरने प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। ये बड़ा इनजस्टिस है लोगों के साथ। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जम्मू में भी आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, हर जगह पे आपने देखा होगा, लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है। लोग क्या चाहते हैं सरकार से? लोगों का सरकार बनाने का, लोगों को वोट देने का, जो लोगों ने वोट देके लोगों को चुना होता है, उनको चाहिए कि उन्हें बिजली, पानी, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। वजीर जी ने बात की, अपने लेवल पे उन्होंने कोशिश की, गुप्ता जी ने बताया अपने नेताओं के साथ मिलके उन्होंने जो भी कोशिश की, ऐसे हमने भी अपने लेवल पे जैसे कोशिश की है, वजीर साहब के साथ भी गए, अपने लेवल पे भी कोशिश की। मगर एक बात आपको सोचने वाली, अभी आपने जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ओवर हीट हो गए, बिजली डिपार्टमेंट ने कहा कि फीडर ओवर लोडेड हो गए, ओवर हीट हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? पहले उनका एक बहाना रहता था बिजली डिपार्टमेंट का कि तारें ओपन में चलती हैं, लोग उसमें चोरी करते हैं, ठीक है, चोरी होती थी। फिर उन्होंने कहा कि केबलिंग अगर हम टाउन में करते हैं या हर जगह केबलिंग करते हैं तो 50% चोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स के 50% उनकी बिजली सेव हो गई, बिल्कुल, ठीक है। फिर फीडर कैसे ओवरलोडेड हो गए, फिर कैसे हीट होने लगे? ये सिर्फ लोगों को परेशान करने का मुद्दा था। लोगों को किसी तरीके से, अभी आपने देखा है कि इन्हीं के नेताओं ने लोगों को टॉफी डाल के रखी कि आप डोमेस्टिक में एमनेस्टी की स्कीम आ पाएगी, कमर्शियल में भी आएगी। लोगों ने बिल नहीं जमा करवाए, अब यही चल पड़े हैं लोगों के कनेक्शन काटने के लिए। सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है कि लोगों को कैसे हरास किया जाए। और आपको हिमांशु जी सोचना चाहिए, कटरा सिर्फ कटरा वालों का टोन नहीं है। कटरा की इंडस्ट्री जो है माता वैष्णो देवी की वजह से जम्मू कश्मीर को फीडबैक करती है। जम्मू कश्मीर में जितना भी बिजनेस है, इकानमी जो है, वो कटरा की वजह से है। और कटरा हमारा नॉर्थ का सबसे बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, और इसको अगर नहीं रखा जाएगा, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे बिजली का कट हमने माफ़ करवाया था, 24 आवर बिजली जहाँ पे रखवाई थी। तो आज सबसे बड़ी बात है, हम जाएं किसके पास, कहें किसको? यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि कहा जाता है कि कटरा को पावर कट से एग्जाम्प्ट किया गया, ये किस तरह से एग्जाम्पशन है, किस तरह की एग्जाम्पशन है? जबकि बीजेपी इस समय 9 साल बेमिसाल अपने मना रही है, तो ये 9 साल में जो बेमिसाल बताया जा रहा है उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट या जम्मू यूटी को क्यों कष्ट दिया जा रहा है, एक तरह से सज़ा दी जा रही है इन गर्मियों के दिनों में? मैं 5 साल काउंसलर, मेरा टेन्योर जो है अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। मैं 5 साल बेमिसाल पब्लिक बताएगी या मैं बताऊंगा? 9 साल बेमिसाल कहीं हिंदुस्तान की जनता ने आपको बताया कि 9 साल बेमिसाल रहे? वो खुद ही अब लोगों के घरों में जाके बता रहे हैं कि हमने 9 साल बेमिसाल हो गए। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जम्मू में आके कह रहा है कि 9 साल बेमिसाल हो गए। जनता क्या दे इनको? जनता ने हिमांशु जी डीडीसी इनको दे दिए, बीडीसी इनको दे दिए, म्यूनसिपैलिटियाँ इनको दे दी, कारपोरेशन इनको दे दिए, 25 के 25 एमएलए इनको दे दिए, मेंबर पार्लियामेंट इनको दे दिए, 2-2 बार सेंटर में सरकार दे दी, और जनता क्या दे इनको? और ये बिजली पानी नहीं दे पा रहे। ये बिजली पानी कहाँ? अभी बजट आया कि जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि बजट आया और ये लोगों को बजट समझाने के लिए घरों में जा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बजट है। अगर वो बहुत अच्छा होता तो जनता तारीफ़ करती। अगर 9 साल बेमिसाल हैं तो जनता तारीफ़ करती।
कहाँ से 9 मिसाल बेमिसाल हो गए? यहाँ पे बड़े बड़े मैंने देखा, एक नेता को देखा बड़े बयान देते हुए कि 370 हट गई, 35 से हट गया। तो 370 और 35 से हटने के बाद आपको क्या मिला जम्मू कश्मीर को? एक तो अचीवमेंट दिखाइए ना हमें कि क्या मिला जम्मू कश्मीर को। हमारे ज़मीन के हक़ जो हैं वो हमसे चले गए, हमारे बच्चों की नौकरियों के जो राइट्स थे वो हमसे चले गए, हमें और बाहर के किसी को भी डोमिसाइल लेने के लिए लाइनों में लग रहा है। हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन लेने के लिए नेशनल लेवल पे कंपटीशन कर रहा है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो हमारा पानी और बिजली पे ही है। मैं फिर से शशि जी आपके पास आता हूँ। बीजेपी का इनको कहना है कि ये सिर्फ बातें करते हैं। 9 साल बेमिसाल अगर होते तो आज रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग, कटरा के लोग परेशान नहीं हो रहे थे। ये तो हम कटरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पशन है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कटरा की पब्लिक, कटरा का आम नागरिक, कटरा में जो यात्री है, कटरा में जो बिजनेसमैन है। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे का कट है और उस वजह से पानी भी लिफ्ट नहीं हो पा रहा। तो किस तरह से आप अपने 9 साल को बेमिसाल बताएंगे? 9 साल बेमिसाल तो है ही हैं। आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं तो नमो नमो हो रहा है, प्रधानमंत्री दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो नमो नमो हो रहा है। ये सब 9 साल बेमिसाल का ही है। हमने वहाँ अमेरिका में तो 24 घंटे लाइट आती है ना, तो आप कटरा वाले सारे अमेरिका चले जाएं। नहीं, वो मेरे अमेरिका नहीं चले जाए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, 9 साल बेमिसाल। हमने एम्स दिया, 370 टूटने के बाद IIT बना, IIM बना, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। 9 साल बेमिसाल नहीं है तो और क्या है? लोगों के घरों में हम घुसे हैं, लोगों के घरों में जाकर प्रचार करें, जाइए चले ना हमारे साथ। देखिए लोग क्या क्या करते हैं। लोग फुहारे फूलों के हार से लेकर हमारा सम्मानित कर रहे हैं कि आइए प्रधानमंत्री मोदी की स्कीमें देखिए। इतनी स्कीमें निकाली हैं उन्होंने कि 9 साल बेमिसाल हैं, इसीलिए से सारा कार्य चल। तो फिर रियासी में बिजली और पानी की दिक्कत क्यों आ रही है? भैया रियासी में नहीं, कटरा की बात करो, मैं कटरा की बात कर रहा हूँ। जो कटरा में पानी और बिजली की, चलो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं जिसके आप बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं। कटरा बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो सरकार के पास हर साल जमा करवाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जो हमारी इकनॉमी है जम्मू कश्मीर की, वो कटरा पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी जो एक बुनियादी सुविधा है जिसको हम बिजली कहते हैं, जिसको हम पानी कहते हैं, वो हमें समय पर नहीं मिल पा रही है। गर्मियों के दिन हैं, आपने भी कल रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे PDD के दफ्तर में फ़ोन किया था कि भाई बिजली क्यों नहीं आ रही। किया था कि नहीं किया था? मैंने किया था बिजली, मुझे मालूम है परेशानी। तो चेयरमैन जो है कटरा का रात के 12:30 बजे बिजली वालों को फ़ोन कर रहा है, तो इसका मतलब 9 साल बेमिसाल जो कटरा में भी होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली की थोड़ी दिक्कत है। हम लोगों के साथ खड़े हैं। लोग रात को 12 में हैं तो हम 12 में उठकर लोगों का काम करते हैं। लोगों के लिए पूछते हैं कि PDD वालों को बिजली क्यों नहीं पड़ रही है। हमारे RJC ने बोला कि वो आया MST स्कीम आई, MST स्कीम में कमर्शियल पर आई, उस वक्त लोगों ने पैसे नहीं जमा करवाए। फिर डोमेस्टिक पर आई। समय कोरोना का समय था ना, लोगों के पास पैसे थे ही नहीं। नहीं, लोगों के पास पैसे थे। मैंने भी उस स्कीम में फाल किया, मैंने भी पैसे जमा करवाए हैं। मतलब अभी जो भी बिजली काट रहे हैं वो 15 लाख से ऊपर जिनका बिल है उनकी बिजली काट रहे हैं। फिर भी हमने उनको ऑप्शन दिया है कि डिपार्टमेंट को बोला कि उनके से कम पैसे लेकर उनकी बिजली का रेस्टोर किया जाए। आप कह रहे हैं जब बिजली की प्रॉब्लम 5-6 दिन में बिजली की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमने वहाँ जाकर बात की, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5-6 दिन में कटरा का जो कट्स हैं, कटरा का जो ओवर रोड है, सब खत्म हो जाएगा और सब बिजली नॉर्मल तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। आप रब्ता रखेंगे इनकी बात से कि अब 5-6 दिन में जो है मसला हल हो जाएगा कटरा की बिजली का? हर आदमी अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है, बिजली डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे। मैं उस चर्चा पे तो हूँ ही हूँ, पब्लिक तो सफ़र कर रही है। हिमांशु जी, अभी आपने PHE डिपार्टमेंट की बात की, आपने PHE के बारे में कहा, पानी मिल रहा है सबको। एक होटलियर जो है उसको क्या उसके लेवल पे पानी मिल रहा है? डोमेस्टिक का कनेक्शन अगर कोई लेता है, उसको एक घर के लिए 2 आदमी की फैमिली के लिए, होटल जिसका 50 कमरे का होटल है वो भी कनेक्शन ले रहा है, वो उसका किराया भी ज़्यादा दे रहा है, उसको भी 15 मिनट, उसको भी 15 मिनट पानी। और पानी की ये हालत है। मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए बाणगंगा के ऊपर से जहाँ से पानी कटरा के लिए आ रहा है, दनसर में जहाँ से पानी कटरा के लिए आ रहा है, और कटरा के वाटर टैंक को ज़रूर चेक कीजिए। उसमें हिमांशु जी 10-10 फुट तक कीचड़ जिसको बोलते हैं ना, वो भरा हुआ है उसमें। जब ऊपर से पानी गिरता है वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है। और हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए, कटरा के मैक्सिमम केसेस जो हैं टाइफाइड के आ रहे हैं, बीमार बच्चे हो रहे हैं, जहरीला पानी। उनको आप एक बार उस पानी का लेबॉरेटरी टेस्ट करवा के देख लीजिए। यही बेमिसाल हैं, यही आपको सुविधा मिल रही है। और ऑफिसर के पास आप जाके पूछिए, जो ऑफिस में बैठते हैं, कोई प्लान है उनके पास कि अगर पानी की शॉर्टेज है किसी भी मोहल्ले में, मेरे से नहीं,
मेरा काम, अगर मेरा आप समझते हैं कि मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम है सरकार के विरोध में बोलना, तो आप पब्लिक को पूछिए क्या उनको पानी बढ़िया तरीके से मिल रहा है, क्या उनको बिजली बढ़िया तरीके से मिल रही है, क्या उनको राशन बढ़िया तरीके से मिल रहा है। अभी तो आपने थोड़े दिन में देखा कि सरकारी स्कूल जो कटरा का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसकी बिल्डिंगें अनसेफ कर दी गई हैं PWD डिपार्टमेंट ने, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेक्चरर वहाँ पे कोई नहीं है। उन बच्चों को आप मुबारक देखिए। बेमिसाल तो वो हैं जिन्होंने फिर भी मोर देन 80%, मोर देन 90% मार्क्स लिए हैं। बेमिसाल तो वो बच्चे हैं, उनको पूछिए क्या बढ़िया है ना उनके लिए सब कुछ बेमिसाल हो गया। आप ये मानेंगे कि बीजेपी बेमिसाल नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं एक ही बात हिमांशु जी कह रहा हूँ कि मैंने काम किया है एज ए काउंसलर, तो मैं ही कहूँ मैं बेमिसाल हूँ। काम कहे जनता, जिसके जहाँ पे काउंसलर रहूँ, अगर जी कह रहे हैं वो जहाँ जा रहे हैं लोग हार पहना रहे हैं, तो आपको उसमें भी दिक्कत है? नहीं, अब पहना रहे होंगे उनको हार, उनको पता होगा। मैं उनके पर्सनली मैं किसी के मैं जाना नहीं चाहता, मैं एक पार्टी लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके 9 साल बेमिसाल हैं, तो ये जनता को बताने चाहिए बाकी 9 मिसाल बेमिसाल। मैं आपके व्यूअर को बोलना चाहता हूँ जो देख रहे हैं इस वक्त, क्या बेमिसाल हैं तो वो बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। क्या उनको जहाँ रोज़गार मिल रहा है, क्या उनको पानी मिल रहा है, क्या उनको बिजली मिल रही है? हिमांशु जी, उज्ज्वला योजना के तहत हिंदुस्तान की जनता ने 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर एक बार भरवाया ही नहीं, और 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार भरवाया। और आप डंडोरा पीटते रहे उज्ज्वला के तहत हमने इतने सिलेंडर दे दिए, 1200 को आपने सिलेंडर कर दिया। उन्होंने घर में कब अलमारी टाइप की बना के रखी है, उसके ऊपर सामान रखने के काम आ रहा है। जो लोग बेचारे थोड़ी सी लकड़ियाँ चुन के अब चूल्हा जलाते थे, उनका चूल्हा भी छीन लिया और आपने उज्ज्वला के तहत उनको सिलेंडर दे दिया। राजेश जी बिल्कुल आपकी भी बात अगले एपिसोड में जब सब पार्टीज़ का हम यहाँ पे एक डिबेट करवाएंगे ज़रूर रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रॉब्लम को लेकर हम यहाँ पर आए थे वो ये थी कि बिजली और पानी की दिक्कत। बिजली को लेकर राकेश वज़ीर जी ने, शशि गुप्ता जी ने और राजेश जी ने कहा कि सब अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। और जो बात इस समय सेक्रेटरी साहब से हुई है PDD के, वो यही है कि अगले 5-6 दिन में इसका निवारण कर दिया जाएगा। शेरवाड़ ग्रिड पर कटरा का लोड डाल दिया जाएगा, और ताकि कटरा का जो ये अनस्केड्यूल्ड कटेलमेंट्स हो रही हैं वो ना हो। जाते जाते राकेश वज़ीर जी से फिर एक बार बात करेंगे। राकेश वज़ीर जी, जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो जो आपकी जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से कभी कभी को डांट भी सुनने को मिलती होगी कि क्या कर रहे हो भाई साहब, आप क्यों नहीं बोलते हो चेयरमैन साहब को, क्यों नहीं बोलते हो किसी को, ताकि हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना आए। देखें, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सिलसिला ये है कि हम पहले हर एक आदमी को टाइम देते हैं ताकि कोई आदमी ये ना कहे कि यार ये पॉलिटिकल उस पर कर रहे हैं। मगर आपने देखा होगा, चाहे बन टोल प्लाज़ा का इशू है, हालांकि वो पूरे कटरा का इशू था, मगर उससे किस तरीके से हमने लिया होटल एसोसिएशन ने और उसे तकमील तक पहुंचाया। और आज कटरा में की, और आज फिर दोबारा जब उन्हें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेटर निकलवाया कि 1 दिन के अंदर आप करें। पुलिस वालों से उनको कहलवाया। पानी की आप बात कर रहे हैं, हमें तो दुख होता है उस वक़्त कि हमने इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, 10 करोड़ रुपए की स्कीम सेंक्शन करवाई, उसका पैसा के मंगवाया कि ये जनाब ये होटल वालों के लिए एक अलग लाइन बनेगी, वो पैसा लैप्स हो गया। मतलब ये बुरी बात है। आज पानी की ही हम बात कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल ठीक, मतलब आज ज़रूरत कटरा में पानी, मतलब हम एक वर्ल्ड क्लास सिटी हैं, इसको समझना चाहिए हमें। मतलब 1 करोड़ लोगों को किसी जगह पर लाने के लिए बाहर की सरकारों की पूरी एनर्जी चली जाती है, पूरी मिनिस्ट्री उसके लिए होती है। यहाँ पे आ रहे हैं, हम उन्हें बिजली नहीं दे पा रहे, हम उन्हें पानी नहीं दे पा रहे, हम उधर मतलब कि आप जैसे राजेश जी ने एक बात का जिक्र किया, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर अनहाइजीनिक पानी अगर पिला रहे होंगे और जो आदमी शबील में पानी पी रहा होगा और बीमार होके जाएगा, और आप जानते ही हैं कि कटरा में कि कितनी की, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से मैं 2-3 चीज़ें सरकार को कहना चाहूँगा कि कटरा पर टोटल फोकस करते हुए, कर भी रहे हैं मगर टोटल फोकस करते हुए पानी के मसले को, बिजली के मसले को, दूसरी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं उनके मसले को एक स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। अगर आप इसे कठुआ, राजौरी, पुंछ और बाकी जगहों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है। फिर हम उसे समझ ही नहीं पा रहे कि जब जिस
एरिया, जो एरिया पूरी की पूरी स्टेट की इकानमी को चला रहा है। आज कश्मीर इससे चल रहा है, लखनपुर का कि आप जितने के आपके टोल प्लाजा चल रहे हैं, आपके आज जीएसटी आ रहा है, जो कुछ आ रहा है। अगर कोई आदमी कठुआ में भी अगर ढाबे पे खाना खा रहा है तो इन पिलग्रम्स की वजह से खा रहा है ना जी। आज कोई ट्रेन कटरा के लिए लगती है वो फुल हो जाती है, तो क्या वजह है? वो मतलब यहाँ के लिए आ रहे हैं। तो माँ वैष्णो देवी का हम पे आशीर्वाद है। अब सिर्फ सारी एजेंसीज़ को टोटल फोकस करते हुए। बिल्कुल अखिल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, तो क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं? हाँ या ना में जवाब। चलो मैं इसमें, क्योंकि हम सारे, क्योंकि कमियां आपने भी बड़ी गिनवा दी और आपने सरकार को हिदायत भी दे दी। अब सरकार बीजेपी की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम तो यही कहेंगे कि साहब कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। और ये जो पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बाकी ये जो मुद्दे हैं, इनको स्पेशल और फोकस अटेंशन चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कटरा के लिए। बिल्कुल आपने सुना पानी और बिजली पे क्या कहना। कुछ और भी मुद्दों पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे चले गए, और इस समय जो मेन सवाल है वो यही है कि आखिर इतने सालों बाद भी, जब कटरा श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर सदियों से है, सरकारें यहाँ पर आई और गईं। एक समय था यहाँ पर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर बिजली के लंबे लंबे कट्स हो रहे हैं, और जिसकी वजह से पानी को लिफ्ट करके कटरा में लाना मुश्किल हो रहा है। और उसकी वजह से करोड़ों यात्री यहाँ पर हर साल परेशान हो रहे हैं, खासकर पिछले 6 महीनों की बात करूँ। लेकिन अब जब हमने अपने पार्टिसिपेंट से बात की तो शशि गुप्ता जी ने कहा कि अब इसका हल निकल चुका है, राकेश वज़ीर जी ने भी कहा इसका हल निकल चुका है, और राजेश जी ने इन दोनों के साथ राब्ता किया कि आखिर हमारा एक ही मकसद है कि हल निकलना चाहिए। तो सेरवाड़ के ग्रिड पे अब कटरा का लोड डाला जाएगा, और आने वाले 1 हफ्ते में जो बिजली की कटौती कटरा में हो रही है उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, और उसके बाद पानी की भी दिक्कत जो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है कटरा में नहीं होगी। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।